अब ईरान के एक बड़ा सरप्राइज देने जा रहे हैं। कुछ बहुत बड़ा होने जा रहा है। Indian ships, we have a good relation with the Indian government, and we want to prepare a good preparation for the ships of India. बात यह है कि ईरान ने भारत को उन 5 देशों में रखा है जिन्हें वो अपनी कूटनीति में सबसे ऊपर प्राथमिकता देता है। यानी दुनिया के लिए हॉर्मुज बंद हो सकता है, लेकिन तिरंगा लगे जहाजों के लिए हॉर्मुज के द्वार खुले रहेंगे। ये बड़ा बयान अब ईरान की तरफ से आया। और पाकिस्तान जो है, क्या उसको भी ये फैसिलिटी हासिल है? ये इसने बड़ी ऑकवर्ड सिचुएशन पैदा कर दी है पाकिस्तान के लिए। मैं अभी देख रहा था, लेकिन सीधे तौर पर आप समझिए कि यहाँ पर भारत के लिए जो है वो बहुत बड़ी कूटनीतिक। ईरान युद्ध के बीच हॉर्मुज को लेकर सामने आ रही है यूएई, कतर, सऊदी में बड़ा खेल। Another master stroke of India's foreign policy and Dr. Jaishankar diplomacy. साथियों, बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। भारत के लिए बहुत ज्यादा खुशखबरी की बात यह है कि ईरान की तरफ से साफ तौर पे ये कह दिया जा चुका है, वो भी उस वक्त जब अमेरिका ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज के पास जो है नाकाबंदी शुरू कर दी। और ईरान के एम्बेसडर का बयान सामने आ रहा है। उन्होंने साफ तौर पे ये कहा है कि भारत के लिए स्टेट ऑफ हॉर्मुज का रास्ता हमेशा खुला रहेगा। हम आने वाले भविष्य में रास्ते में एक खुफिया रास्ता भी भारत की शिप्स के लिए देंगे। और इतना ही नहीं, स्टेट ऑफ हॉर्मुज में जितने भी भारतीय शिप आते हैं उनसे कोई भी टैक्स नहीं लिया जाएगा। यानी कि अब ये देख करके अमेरिका का तो और काफी ज्यादा दिक्कत और जलन होने वाली है कि हमने तो नाकेबंदी की तैयारी शुरू कर दी थी, और ये क्या ईरान के एम्बेसडर ने क्या बयान दे दिया है भारत के लिए कि भारत हमारा अच्छा दोस्त है, आगे आने वाले टाइम में हम भारत के साथ ट्रेड भी करेंगे। और इतना ही नहीं, हम उसके लिए खुफिया रास्ता भी बनाएंगे ताकि उसके शिप्स जो है वो आ जा सके। तो पूरी वीडियो देखते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो के एंड में। को देखें तो भारत तो कई अरसे से इंटरनेशनली किरदार के साथ मौजूद रहा है, और इन्हीं तमाम ममालिक के साथ इजराइल को एडिशनली उसमें अगर आप ऐड कर लें, सभी ममालिक के साथ ताल्लुक रखे हुए है। ब्रिक्स को हेड कर रहा है, प्रेसिडेंट है वहां पर। दिल्ली ने साफ कहा कि हॉर्मुज से भारतीय जहाजों को सुरक्षित रास्ता देना हमारी गारंटी है। जी हाँ, सही सुना आपने। जब ट्रंप की नाकेबंदी की धमकियों से दुनिया में हलचल है, तब ईरान ने भारत को भरोसेमंद साझेदार बताते हुए विशेष प्रबंध कर। बात यह है कि ईरान ने भारत को उन 5 देशों में रखा है जिन्हें वो अपनी कूटनीति में सबसे ऊपर प्राथमिकता देता है। यानी दुनिया के लिए हॉर्मुज बंद हो सकता है, लेकिन तिरंगा लगे जहाजों के लिए हॉर्मुज के द्वार खुले रहेंगे। ये बड़ा बयान अब ईरान की तरफ से आया। Another master stroke of India's foreign policy and Dr. Jaishankar diplomacy. घंटे गुजरे हैं, इसमें ईरान का जो पोजीशन है जबरदस्त। माने ईरान का तो ऐसा लगता है कि इट हैज चेंज्ड कलर। ये मुल्क जो JCPOA को एक्सेप्ट किया था। और पाकिस्तान जो है, क्या उसको भी ये फैसिलिटी हासिल है? ये इसने बड़ी ऑकवर्ड सिचुएशन पैदा कर दी है पाकिस्तान के लिए। मैं अभी देख रहा था, लेकिन सीधे तौर पर आप समझिए कि यहाँ पर भारत के लिए जो है वो बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत है। पाकिस्तान ने 13,000 सोल्जर्स डिप्लॉय कर दिए हैं किंग अब्दुल अजीज बेस पर सऊदी अरेबिया में। क्योंकि ट्रंप और उसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो अपने मफादात के लिए किसी को भी कुर्बान कर सकते हैं, किसी मुल्क को भी सैक्रिफाइस कर सकते हैं। इसलिए पाकिस्तान को बहुत होशियारी के साथ काम लेना होगा। पाकिस्तान जो है, क्या उसको भी ये फैसिलिटी हासिल है? क्योंकि ईरान ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज से भारतीय ऑयल टैंकर गुजरने दिए हैं। अब पाकिस्तान के अंदर ये आ गया जी कि भारत तो ईरान का दोस्त है, तो क्या पाकिस्तान के जहाज़ों को भी गुजरने दिया जाएगा? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। इस सवाल को थोड़ा सा डायसेक्ट करना चाहिए, समझना चाहिए ना। इंडिया ने क्या किया कि इंडिया बहुत सारा कुछ, ये जब जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन को ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने विड्रॉ कर लिया, ईरान न्यूक्लियर डील जो थी, तो जो टेम्परी वेवर्स है वो सब पॉज हो गए, सेकेंडरी सैंक्शंस आ गई। अब क्या है, अब 2025-26 में ऑयल इंपोर्ट जो है ईरान से वो कंप्लीट ख़त्म हो गई। अब वो तकरीबन प्री 2019 लेवल पे चली गई। बायलैटरल ट्रेड भी इनकी ख़त्म हो गई। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की दावत पर आइंदा चंद रोज में सऊदी अरब का अहम दौरा करेंगे। आ गए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। ये इसलिए बता रहा हूं आपको कि इसमें कोई दो राय ईरान के अंदर नहीं पाई जाती, स्पेशली इस जंग की सिचुएशन में।
गैरत कौम देखी नहीं, आई एम वेरी सॉरी टू से। सेल्फ रेस्पेक्ट है ही नहीं इनको, ये कैसे जूते चाट रहे हैं उनकी। कितना कॉन्ट्रास्ट नजर नहीं आ रहा आपको ईरान में और गल्फ में। आपने कहा है कि मैं ब्लॉकेड लगा दूंगा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान की जो टॉक्स हैं उसमें कहा जा रहा है कि ब्रेक थ्रू बिल्कुल करीब था, लेकिन उन्होंने गोल पोस्ट चेंज कर दिया अमेरिकन ने। दिस इज द इरानियंस आर सेइंग। आज हमारे भी एक जर्नलिस्ट ने रिपोर्ट किया है कि इरानियंस कुड नॉट टॉक टू बैक होम बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी कंसर्न्स। वो अपने आयतुल्ला से बात नहीं कर रहे थे, तो वो सारी इंफॉर्मेशन को उन्होंने उधर ही कम्युलेट किया। ये जो टॉक्स हैं दोस्तों, इस्लामाबाद सो कॉल्ड टॉक्स, ये फेल होनी थी, डे 1 से होनी थी, और मैं बहुत पहले से कह रहा हूं। तो देखनी पड़ी है, उसके बाद तो थोड़ी सी अकल आ जानी चाहिए। वैसे तो ये आपको पहले ही पता होना चाहिए था कि चाहे वो ईरान हो या चाहे वो अमेरिका हो, दोनों ही एक दूसरे की दी हुई डिमांड्स को ऑलरेडी रिजेक्ट कर चुके हैं। बेसिकली कैसा इनको बेवकूफ बनाया नेतन्याहू ने, यहां तक कि मार्को रूबियो जो इतना हॉकिश है ईरान प्रो इजराइल, उसने भी नेतन्याहू की उस रिपोर्ट के मुताबिक उसने ट्रंप को कहा दिस इज ऑल बुलशिट, जो कर 95 हो गई थी। अभी मैं आपसे बात करने से पहले चेक किया, 102 हो गई है वापस। और कमर साहब एक मजे की बात पता, मुझे नहीं पता था, ये अभी पता चला कि हम जो तेल की कीमत देख रहे हैं ना, वो कोटेशन है। अगर मिसाल के तौर पे आपको तेल खरीदना है तो आप जाके देखेंगे, अच्छा $102 में है तो मुझे चाहिए जून में, तो मैं जून में 102। लेकिन अगर जापान वहां आके कहता है मैं जून के लिए, एक प्राइस एक अलग चीज होती है और ये प्राइस अलग होती है। सो उसमें एक लंबा सा आर्टिकल आया था जो मैंने उसके ऊपर भी जो एक शो किया था मैंने ब्लॉकेड का, तो उन्होंने तफसील से बताया था कि जब 114 हो गया था तेल की कीमत, तो 144 हो गया था एक्चुअल परचेजिंग प्राइस। तो डोनाल्ड ट्रंप परेशान हो गए इस प्राइस की वजह से। अमेरिका में कह रहे हैं कि मिड टर्म तक भी तेल की कीमत कम नहीं होगी, करते हैं। तो अगर तेल की कीमत अब 70 भी हो गई, 80 भी हो गई, तो वो 4 से 3 नहीं होने वाला है अमेरिका में तेल की कीमत। इट विल टेक मंथ्स टू डू, मे बी मिड टर्म तक। खुद ट्रंप ने कहा कि मिड टर्म तक तेल की कीमत कम नहीं होगी। तो अब ट्रंप के लिए 2 प्रॉब्लम हो गए थे। एक कि हार गए तुम, हॉर्मुज तो ईरान कब्जा कर लिया, और ईरान हॉर्मुज से पैसे बना रहा है $2 मिलियन पर बोट के। तो ये साथियों, जो ईरान के एम्बेसडर के द्वारा जो बयान सामने निकल के आ रहा है, जिसमें साफ तौर पे ये दिखाई दे रहा है कि भारत और ईरान के ताल्लुकात और दोस्ती जो है इतनी अच्छी है, इस वजह से ईरान ने साफ तौर पे ये कह दिया है कि भारत के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के दरवाजे हमेशा खुले हैं। भारत की शिप्स जो है वो कभी भी आना जाना कर सकती है। और इतना ही नहीं, अगर ऐसी सिचुएशन रही तो आगे आने वाले भविष्य के लिए हम भारत के लिए एक अच्छा रास्ता जो है वो खोज देंगे, जिसके बाद जो है भारत की जो शिप्स है वो आना जाना कर सकती हैं। और इतना ही नहीं, खबरों के अनुसार ये भी कहा जा रहा है कि साफ तौर पे अमेरिका को ये देख करके काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। वजह सिर्फ ये क्योंकि अमेरिका ने इस समय नाकाबंदी जो है का ऐलान किया था ईरान के लिए, ईरान को बताने के लिए, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे नाकाबंदी के लिए कहा था। और उस दौरान ईरान के एम्बेसडर का ये बयान आना कि वो भारत के लिए चारों तरफ से, हर तरफ से हमेशा दरवाजे खुले रहेंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के, और कोई टैक्स नहीं लगेगा। ये सुनकर के अमेरिकी डोनाल्ड ट्रंप को काफ़ी ज़्यादा सदमा लगेगा। वहीं पाकिस्तान तो काफ़ी ज़्यादा शॉक है, और पाकिस्तान के चीमा का तो हाल बेहाल होता चला जा रहा है, और कह रहे अरे पाकिस्तान के साथ ऐसा होगा कि नहीं होगा। तो ईरान ने साफ शब्दों में कहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ भारत के लिए लागू है। तो ये देख करके पाकिस्तानियों को भी काफ़ी ज़्यादा मिर्ची लगने वाली है, क्योंकि ईरान के साथ भारत की दोस्ती देख करके पाकिस्तानियों को पहले से ही काफ़ी ज़्यादा तकलीफ और जलन थी। उनका कहना है कि ईरान मुस्लिम ममालिक देश मुल्क हो करके भी भारत के साथ क्यों दोस्ती बना करके रखा है, पाकिस्तान से क्यों नहीं दोस्ती बना के रखा है। लेकिन अब क्या कहा जाए इन पाकिस्तानियों को, अगर इनको दोस्ती करनी भी है ऐसे बड़े बड़े मुल्कों और देशों के साथ, तो एक होता है कि कंपैटिबिलिटी उतनी होनी चाहिए कि वो इसके साथ खड़े होने की हिम्मत रखें। लेकिन पाकिस्तान कहाँ आता है ये आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। किस नंबर में सबसे आगे, टेररिज्म में इसका नंबर जो है सबसे आगे है, और लिस्ट में भी सबसे नंबर पे वो आगे इस बार का नाम भी आ चुका है, यहाँ तक कि उसमें अफगानिस्तान तक की नहीं है।